नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित अरोड़ा आज आपके साथ फिर एक चर्चा का विषय नया लेकर आया हूं। आज आपके साथ एक कुंडली शेयर कर रहा हूं, एक जातक की। ये कुंडली जिस जातक की है, इनके माताजी कुछ वक्त पहले मेरे पास आए थे इनकी कुंडली लेकर, ये पूछने के लिए कि मेरे बेटे और बहू के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो चुका है, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और हमने तलाक के लिए केस फाइल कर दिया है। तो क्या मेरे बेटे की दूसरी शादी जो है वो कब होगी, तलाक कब होगा, और क्या हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तलाक के ऊपर, किस तरह, ये सारी चीज़ें लेकर इस जातक के माताजी जो हैं ये कुंडली लेकर मेरे पास आए थे। तो मैंने जब कुंडली को अच्छे से एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि इस जातक के तलाक के योग जो हैं वो नहीं बन रहे हैं। हालांकि उन्होंने केस तक किया हुआ था कोर्ट में तलाक के लिए, बावजूद इसके इनके तलाक के योग जो थे वो नहीं बन रहे थे। तो आज आपके साथ ये चर्चा शेयर मैं करूंगा कि क्या ऐसे कारण है कुंडली में कि तलाक का जो केस है वो होने के बावजूद भी तलाक नहीं हो पाया इस जातक का। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये जातक की ऊपर बर्थ डिटेल लिखी हुई है और ये D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली, और ये D9 यानी कि नवांश कुंडली, ये दोनों मैंने बनाई है आपके सामने। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं ना, अब जैसे इनका प्रश्न जो था वो शादी से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड था, तो हम देखते हैं कि 7th हाउस यहाँ पर हम देखेंगे। 7th हाउस, 7th लॉर्ड और कारक जो शुक्र है वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है, इन चीज़ों को मैटर करते हुए हम देखेंगे कि क्यों नहीं तलाक का केस करने के बावजूद इस जातक का तलाक हो पाया और क्या रीज़न बने कि तलाक ना होने के। सबसे पहले तो देखेंगे कि 7th हाउस जो है इस जातक का, कुंडली का, वो बिल्कुल खाली है। इसके ऊपर अगर हम देखें किसी भी प्लैनेट का पाप प्रभाव, सिर्फ केतु की जो थी एक 9th आस्पेक्ट वो इस घर पर आ रही थी। हालांकि कुछ विद्वान जो है वो केतु की आस्पेक्ट को नहीं मानते, क्योंकि केतु का जो सर नहीं होता, आंखें नहीं है, सिर्फ धड़ होता है। तो कई विद्वान जो है वो केतु की जो आस्पेक्ट है उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो इफ़ेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, वो देखे हैं। तो मैं इस चीज़ को कंसीडर करके चलता हूँ। तो 7th हाउस पर सिर्फ एक केतु की जो 9th आस्पेक्ट है उसका प्रभाव पड़ रहा था, और 7th लॉर्ड जो कि जुपिटर यानी कि गुरु, वो उठकर 12वें भाव में यानी कि त्रिक स्थान, 6वां, 8वां और 12वां ये जो होते हैं ना, ये त्रिक भाव होते हैं, उठकर त्रिक भाव में चला गया था, जिस वजह से जातक की अपनी पत्नी के साथ हद से ज़्यादा मनमुटाव जो है, लड़ाई झगड़ा तक, गृह कलेश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और चलता ही रहता था। ये जो मुझे जातक की माता जी ने बताया था कि शादी के साल 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें अनकंट्रोल होनी शुरू हो गई। लड़की का बिहेवियर, लड़के का बिहेवियर, दोनों का ही एक दूसरे के साथ जो है वो चेंज होना शुरू हो गया था। तो अंत में जब कोई समाधान नहीं बचा तो तलाक की तरफ हम मुड़ गए फिर भी। और 7th लॉर्ड जो है जुपिटर, वो त्रिक भाव में चला गया, जिस वजह से इसकी गृहस्थी जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में रही। और अगर मैं ये देखूं कि शुक्र जो कि कारक है वो 5th हाउस में, राहु और मंगल, शुक्र इन तीनों की युति है। हालांकि मंगल की सपोर्ट जो है वीनस को मिल रही है यहाँ पर, लेकिन राहु जो है, वीनस जो है वो राहु केतु एक्सिस में फंस के बैठा हुआ है, जिस वजह से भी जातक की जो मैरिड लाइफ थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी। अब ये था कि D1 को एनालाइज यानी कि लगन कुंडली को एनालाइज करके जो एक प्रेडिक्शन निकल रही थी, अब जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा ये श्योरिटी दी कि इस जातक का तलाक नहीं होगा और जिस वजह से तलाक नहीं हो पाया, वो ये था कि
कारक जो है शुक्र D1 में, जो राहु केतु एक्सिस में होने के बावजूद भी अगर आप D9 चार्ट यानी कि नवांश कुंडली देखेंगे, यहाँ पर उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है और यहाँ पर D9 का 7th लॉर्ड भी है, यानी कि नवांश कुंडली का सप्तमेश, वो भी शुक्र उच्च की अवस्था में, और गुरु यानी कि अपनी स्वय राशि का होकर उसके साथ ही बैठा हुआ है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि 7th D1 का 7th लॉर्ड जो कि D1 में पिट रहा था, D9 में आके उसकी पोजीशन भी संवर गई, और जो कारक था राहु केतु एक्सिस में बैठा हुआ वो भी D9 में आकर उच्च का हो गया था। और शुक्र जो है D9 में उच्च का होने के साथ साथ यहाँ पर D9 का 7th लॉर्ड भी बन रहा था। लगन कुंडली जो होती है ना, वो एक तरह से मान लीजिए कुंडली का शरीर बोलते हैं इसको, और जो D9 चार्ट होता है उससे जो है ज्योतिष में कुंडली की आत्मा माना जाता है। यानी कि जो कुंडली जो एक्चुअल में वर्क करेगी वो किस तरह से करेगी, ये D9 हमें बताता है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ती हैं एक कुंडली की विवेचना करते हुए। तो जब मैंने कुंडली को देखा था तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस जातक के माताजी को कह दिया था कि मुझे इस कुंडली में तलाक के योग जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, हालांकि आपने कोर्ट केस भी किया हुआ है, कि तलाक हो पाएगा। और जब ये माताजी आकर चले गए तो उसके कम से कम 3 या 4 महीने के बाद फिर वो दोबारा मेरे पास आए थे कुंडली लेकर। तो उन्होंने आकर यही बताया था कि लड़के के मन में पता नहीं क्या आया, उसने जो है केस वापस लेने के लिए हमें बोल दिया है। तो अब हम केस वापस ले चुके हैं और इनका तलाक जो होना था वो कैंसिल हो चुका है, तलाक नहीं हुआ है। तो ये रीज़न था कि इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वीनस जो था वो गृहस्थी को बचा गया, तलाक नहीं हुआ, और 7th लॉर्ड जो था उसकी पोजीशन जो थी D9 में इम्प्रूव होती गई, और जातक का जो था तलाक होने वाला था वो एंड में आकर नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपके शेयरिंग, आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनसे ही मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि मैं आगे भी चलकर ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तो प्लीज़ सपोर्ट, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कीजिए। और यही कहते हुए अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। धन्यवाद।